लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि आस्था डेविल की पावर से लैड्रोस को हरा देता है और तब वहाँ विचेस की क्वीन आ जाती है और वो आस्था को अपने ब्लड मैजिक से अपना पपेट बना लेती है और उसे अपने साथियों को खत्म करने का ऑर्डर देती है। अब गाइस नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी ना आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और तब हम यहाँ देखते हैं आस्था के सभी दोस्त आस्था को होश में आने के लिए कह रहे होते हैं और तब क्वीन आस्था को सबसे पहले नोवेल को मारने के लिए कहती है और तब क्रूगर कहता है आस्था होश में आओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और हम देखते हैं आस्था उसकी कोई बात नहीं सुन रहा होता और तब नोवेल आस्था को उसे पहचानने के लिए कहती है और तब क्वीन कहती है शायद ये तकदीर ही है कि एक रॉयल किंगडम की रॉयलिटी को इसकी तलवार के हाथों मरना पड़ रहा है। और तब नोवेल आस्था को रुकने के लिए कह रही होती है और बाकी सब लोग भी उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और तब आस्था जैसे ही नोवेल पर हमला करता है हम देखते हैं कि वो अपने दूसरे हाथ से खुद को रोक लेता है। तब क्वीन सोचती है ये लड़का तो बेहोश है और फिर भी ये मुझे रोक रहा है। तब नोवेल कहती है कुछ भी हो जाए पर फिर भी मैं तुम्हें खुद को नहीं मारने दूंगी आस्था। तब क्वीन कहती है मेरी ब्लड टेक्निक ने इसकी बॉडी के सारे ब्लड पर कब्जा कर रखा है जिसकी वजह से ये पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है और ये चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले पर ये इसे कभी तोड़ नहीं पाएगा। और हम देखते हैं आस्था अभी भी हार नहीं मान रहा होता पर फिर भी क्वीन अपनी पावर से आस्था को आगे भेज रही होती है। तब वैनेसा कहती है प्लीज ऐसा मत करो, मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी भी इस फॉरेस्ट को नहीं छोड़ूंगी और हमेशा तुम्हारी बात मानूंगी, तो प्लीज इन सभी को जाने दो। तब क्वीन कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं इसके जरिए सबको मरवा दूंगी ताकि तुम कभी भी बाहर जाने के बारे में सोचो ही ना। मेरी प्रेडिक्शंस ने मुझे बताया था कि एक दिन तुम जिंदा इस फॉरेस्ट में वापस आओगी, तो इसलिए मैंने तुम्हें खोजा नहीं। पर हाँ, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए होगा जिसके पास एक एंटी मैजिक स्वॉर्ड होगी। आखिरकार तुमने बाहर जाकर पाया ही क्या है। तुमने चाहे इन इनपरफेक्ट लोगों के साथ बॉन्ड बनाया हो और देखो तुमने अंत में तो इन्हें इनकी मौत तक ही पहुंचा दिया है। तुम चाहे यहाँ से जहाँ मर्जी भाग जाओ पर तुम्हारा और मेरा बॉन्ड कभी नहीं टूटेगा क्योंकि तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारी फैमिली हूँ। तब वैनेसा रोते हुए कहती है मैं तुम्हारी फैमिली का पार्ट हूँ। आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो? तब क्वीन कहती है मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम मेरी हो। और तब वैनेसा अपने पास्ट को याद करने लगती है जहाँ पर वो कैद में होती है और बाकी सारी विचेस बाहर घूमने जा रही होती हैं और तब वहाँ क्वीन आ जाती है। तब वैनेसा कहती है प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं यहाँ पर बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। आखिरकार मुझे कब तक यहाँ रहना पड़ेगा? प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं यहाँ पर अपने थ्रेड्स पर बहुत काम कर रही हूँ पर मुझे नहीं लगता मेरे थ्रेड्स में वो पावर है जो आप एक्सपेक्ट कर रही हैं। तब क्वीन कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे पास डेस्टिनी को कंट्रोल करने की ताकत है और तुम जब तक वो चीज अटेन नहीं कर लेती तब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। याद रखो वैनेसा, हम लोग फैमिली हैं। तब वैनेसा कहती है अगर हम फैमिली हैं तो प्लीज मुझे बाहर जाने दो। और हम देखते हैं क्वीन फिर भी नहीं मानती है और वहाँ से चली जाती है और तब हम यहाँ देखते हैं वैनेसा अपने ही थ्रेड से बाहर की बातें कर रही होती है। तब उसकी थ्रेड्स कहती हैं ये वही जगह है ना जहाँ पर बाकी सारी विचेस मजे करने जाती हैं, तो आखिरकार क्यों तुम यहाँ से निकलकर वहाँ नहीं जाती हो? तब वैनेसा कहती है पर मैं क्वीन के हुक्म के खिलाफ यहाँ से नहीं जा सकती। और तब वो थ्रेड्स कहती हैं तो फिर हम तुम्हारे लिए क्वीन से पूछ लेते हैं। तब वैनेसा कहती है तुम मेरे पावर से बनाई हुई डॉल्स हो तो इसलिए जो मैं नहीं कर सकती तो वो तुम भी नहीं कर सकते। तब वो डॉल्स कहती हैं सही कहा वैनेसा, और इस टाइम तुम खुद से ही बातें कर रही हो, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि किसी दिन तुम्हें रियल फ्रेंड्स मिलेंगे। तब वैनेसा कहती है मुझे नहीं लगता कभी ऐसा होगा, मैं यहाँ से कभी आजाद नहीं हो सकती। और तब वैनेसा को फॉरेस्ट से कुछ आवाजें आने लगती हैं जहाँ विचेस कह रही होती हैं कि एक आदमी फॉरेस्ट में घुस आया है। और तब हम देखते हैं कैप्टन यामी वैनेसा का केस तोड़कर अंदर आ जाते हैं और कहते हैं मैं तो बस थोड़ी ट्रेनिंग कर रहा था पर आखिरकार ये लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं और वो बूढ़ी जादूगरनी तो बहुत अजीब है। और तब कैप्टन यामी वैनेसा से पूछते हैं आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तब वैनेसा कहती है मुझे यहाँ पर विचेस की क्वीन ने बंद कर रखा है। तब कैप्टन यामी कहते हैं तो तुम एक बर्ड की तरह हो जिसे एक पिंजरे में बंद कर रखा है। तब वैनेसा कहती है पर मैं कभी भी बाहर नहीं गई हूँ। तब कैप्टन यामी कहते हैं तो लगता है आज तुम्हारा लकी दिन है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा होल हो चुका है।
जिसकी वजह से तुम बाहर जा सकती हो। तब वेनिसा कहती है। मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरी तकदीर में यहाँ रहना लिखा है। तब कैप्टन यामी कहते हैं। आखिरकार ये किस तरह की बकवास है। मैं तो इस बात पर विश्वास करता हूँ कि अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो तुम किसी भी कीमत पर उसे कर लोगे, और मुझे लगता है कि इस टाइम मैं उस बूढ़ी औरत से नहीं लड़ सकता, तो इसलिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तब वेनिसा कहती है। रुको जरा, पहले मुझे ये बताओ कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तब कैप्टन यामी कहते हैं। ये तो तुम्हारा डिसीजन है ना। तब वेनिसा कहती है। अगर मैं सच में एक बर्ड हूँ तो मेरे पास विंग्स भी होंगे और मैं उनका यूज करके आसमान में उड़ भी सकती हूँ, तो इसलिए मैं खुद को चुनती हूँ। और वो बाहर को कूद जाती है। और तब हम देखते हैं वेनिसा ब्लैक बुश को ज्वाइन करके बहुत मजे करती है। और तब यहाँ वेनिसा कहती है। तुम ये जानना चाहती हो ना कि मुझे बाहर क्या मिला है? वो ये है कि मुझे ये समझ आ गया है कि तुम मेरी फैमिली कभी नहीं थी और मेरी रियल फैमिली ब्लैक बुल्स है, और अब वही फैमिली मेरे आंखों के सामने मुझसे छीनी जा रही है, और अगर मैं इसे रोक भी नहीं पाऊंगी तो मेरे जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है। तो अगर सच में मेरे पास डेस्टिनी को चेंज करने की ताकत है तो मैं उसे अपनी डेस्टिनी को चेंज करने के लिए बुलाती हूँ। और तब हम देखते हैं वेनिसा के थ्रेड मैजिक से एक छोटी सी बिल्ली अपीयर हो जाती है। तब क्वीन कहती है। आखिरकार इससे कर ही लिया, यही है पेट की रेड थ्रेड। तो वेनिसा कहती है। मुझे लगा नहीं था कि ये इस तरह दिखती होगी, पर ये आखिरकार ऐसी क्यों है? तब क्वीन सोचती है। क्या इसने डेस्टिनी को चेंज करने की पावर पा ली है? और कहती है। तो चलो फिर इसे जांचते हैं। और तब हम देखते हैं क्वीन आस्था को नोवेल पर हमला करने के लिए फोर्स करती है। और तब वेनिसा के चिल्लाने पर उसकी बिल्ली आस्था के ऊपर जाकर बैठ जाती है। और तब आस्था नोवेल की गर्दन उड़ा देता है। और तब क्वीन कहती है। तो इसका मतलब ये ताकत अभी भी पूरी नहीं है, तो इसलिए मैं अब ध्यान रखूंगी कि तुम इसके लिए अच्छे से ट्रेनिंग करो। और तभी हम देखते हैं नोवेल अभी भी जिंदा होती है। तब क्वीन सोचती है। आखिरकार ये क्या चल रहा है? मुझे तो पूरा यकीन था कि इसने उस लड़की को मार दिया है। और तब हम देखते हैं क्वीन फिर से अपनी बातों को दोहराने लगती है। और वो सोचती है। रुको जरा, क्या मैंने अभी अभी ये बातें नहीं की थी? और तब आस्था नोवेल को नीचे गिराकर उस पर हमला करने लगता है। और तब वेनिसा फिर से उसे रुकने के लिए कहती है, जिसकी वजह से उसकी बिल्ली फिर से आस्था को टच करती है। और तब आस्था नोवेल को मार देता है, पर हम देखते हैं वो फिर से बच जाती है। और यहाँ क्वीन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और तब हम देखते हैं क्वीन आस्था को पिंडल को मारने के लिए भेजती है, पर वेनिसा की बिल्ली के कारण वो उसे भी नहीं मार पाती। और तब क्वीन जैसे ही वेनिसा की बिल्ली पर हमला करने लगती है, हम देखते हैं कि उसकी बिल्ली पर भी आस्था की तलवार का कोई असर नहीं होता। और तब हम देखते हैं तब वेनिसा की बिल्ली जैसे ही आस्था को टच करती है, आस्था अपनी स्वॉर्ड से अपने आप पर हमला करता है, जिसकी वजह से क्वीन का मैजिक टूट जाता है। तब क्वीन सोचती है। मेरे मैजिक को तोड़ना तो इम्पॉसिबल था, तो इसका मतलब ये है तकदीर को चेंज करने की ताकत। तो इसका मतलब जिसे भी ये बिल्ली टच करेगी उसकी तकदीर उसके ऑनर के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। जैसे कि इस केस में वेनिसा अपने साथियों को मरता हुआ नहीं देखना चाहती, इसलिए ये बिल्ली वेनिसा के हिसाब से उसके फेवर में बाकी सबकी डेस्टिनी को चेंज कर रही है। तब क्वीन कहती है। तो आखिरकार तुमने ये कर ही दिखाया वेनिसा, और मुझे इस बात का कब से इंतजार था। और तब क्वीन अपने मैजिक से वेनिसा को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती है और कहती है। अब तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा मैजिक भी मेरा होकर रहेगा, क्योंकि ये पावर मुझ पर ज्यादा सूट करेगी, क्योंकि मैं परफेक्ट हूँ। तो इसलिए अब ये तकदीर मेरी है, तो इसलिए मेरे साथ हो जाओ। और तब क्वीन जैसे ही वेनिसा पर हमला करने लगती है, हम देखते हैं कि वेनिसा की बिल्ली क्वीन को टच कर लेती है और वहाँ एक धमाका होता है। और तब यहाँ मेरिएले और डोमिना भी आ जाती है। तब क्वीन कहती है। आखिरकार ये कैसे हो गया? मेरा मैजिक तो परफेक्ट था, आखिरकार मैं ऐसे कैसे हार गई? तब वेनिसा कहती है। तो ये मतलब था आपका जब आपने फेट को कंट्रोल करने की बात कही थी। मुझे अब भी नहीं पता कि मैं इस पावर को कैसे यूज करूंगी, पर मैं एक चीज पूरे दावे से कह सकती हूँ कि ये मैजिक हमेशा मेरा और उन लोगों का साथ देगा जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ। तो अब जब इस मैजिक ने तुम्हारी मदद नहीं की है, तो इसका मतलब हम दोनों का कोई बॉन्ड नहीं है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा और उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।